फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिलेनियम विद जावास्क्रिप्ट रिलेटिव एक्सपाथ पार्ट 2। सो हमने हमारे लास्ट सेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव एक्सपाथ के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हम एक्सपाथ लिख रहे थे किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट एंड टैग ऑफ एलिमेंट। उस एलिमेंट का जो भी टैग है, उस एलिमेंट की जो भी एट्रीब्यूट्स है, उसके बेसिस पे हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एक्सपाथ लिख रहे थे। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव एक्सपाथ देखे थे। बहुत सारे टाइप के देखे थे, लाइक सिंगल एट्रीब्यूट, मल्टीपल एट्रीब्यूट और कंटेन्स कीवर्ड, स्टार्ट्स विद कीवर्ड। तो ये सब हमने इसलिए देखे थे ताकि हमें किसी भी एलिमेंट का एक यूनिक एक्सपाथ मिले। ओके, तो इससे क्या होता है, जब भी हम ऑटोमेशन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टाइम पे हमें एक एग्जैक्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करने में हेल्प मिलती है। तो अगर वो एक्सपाथ यूनिक नहीं होगा तो हम किसी भी एलिमेंट पे क्लिक कर देंगे और हमें हमेशा एग्जैक्ट एलिमेंट पे क्लिक करना होता है। तो जो भी एक्सपाथ हम फाइंड करते हैं वो हमेशा यूनिक होना चाहिए ना। अगर मान लो हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं, जैसे कि जो एलिमेंट है उसके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है, ओके, या फिर हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए यूनिक एक्सपाथ नहीं निकाल पा रहे हैं उसकी एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके, यानी एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके हमें यूनिक एक्सपाथ नहीं मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए? क्या हमें एब्सोल्यूट एक्सपाथ को यूज़ करना चाहिए? और उसका आंसर है नहीं। एब्सोल्यूट एक्सपाथ हमें कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। इस केस में हम क्या करते हैं, तो जो भी हमारा टारगेट एलिमेंट है जिसका हमें एक्सपाथ निकालना है, उसके जो भी नियर बाय एलिमेंट है, उसके पास में जो भी एलिमेंट है, उसका हम यूनिक एक्सपाथ निकालते हैं। और उसका यूनिक एक्सपाथ निकालने के बाद हम एक बार हमें उस नियर बाय एलिमेंट का यूनिक एक्सपाथ मिल जाए तो उसके बाद हम हमारे टारगेट एलिमेंट का यूनिक एक्सपाथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं अभी हम ये हम हमारी डेमो ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं और उस पे जो हमारे प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं होम पेज पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होते हैं, उनका एक्सपाथ निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेंगे और उसकी इमेज का एक्सपाथ निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स डू दिस। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट प्रोडक्ट है। हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एक्सपाथ लिखेंगे। तो हम यहाँ पर करते हैं कंट्रोल F, यहाँ पर हम एक्सपाथ लिखेंगे। अब हमको ये पता है कि ये जो इमेज है वो इस एंकर लिंक टैग के अंदर आ रही है, यानी एक लिंक के अंदर आ रही है। ओके, तो हम इस एंकर लिंक टैग की हेल्प से यहाँ इस इमेज के लिए एक्सपाथ लिखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डबल स्लैश, रिलेटिव एक्सपाथ डबल स्लैश से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमें लिखना होता है टैग नेम, तो लिखेंगे ए। उसके बाद लिखना होता है हमें एट्रीब्यूट, तो हम यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे क्लास। क्लास और उसके बाद हमें लिखना होता है इक्वल्स टू एंड देन दो सिंगल कोट्स, और उसके बाद जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो हमें यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी है। तो वो हम कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इस एंकर लिंक टैग के नीचे आ रही है हमारी इमेज, तो हम यहाँ पर एक डबल सिंगल स्लैश लगाएंगे और IMG लिख देंगे। इसको अभी हम एक काम करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पेस्ट करेंगे। तो हाँ, इससे हमें एक्सपाथ तो मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये 1 of 12 है। मतलब इस टाइप का जो एक्सपाथ है वो 12 एलिमेंट्स को लोकेट कर रहा है। इसका मतलब ये पहले तो हमारी एक इमेज को, फिर दूसरी को, फिर थर्ड इमेज को, और उसके बाद दूसरी इमेजेस हैं उनके ऊपर टारगेट करेगा, उनको लोकेट करता है। तो ये जो है ये करेक्ट तरीका नहीं है, हमें यूनिक एक्सपाथ चाहिए। तो अगर यूनिक एक्सपाथ हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा फर्स्ट वाले एक्सपाथ के पास, और ये हमें देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा एंकर लिंक टैग है इसके जस्ट ऊपर एक डिव टैग आ रहा है। तो क्या हम इस डिव टैग का यूज़ करके यूनिक एक्सपाथ निकाल सकते हैं? तो हम ट्राई करते हैं। हम यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं डबल स्लैश डिव टैग, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, देन हम लिखते हैं @ और लिखते हैं क्लास,
और इक्वल्स टू और दो सिंगल कोट्स के साथ हम लिखते हैं यहाँ पे क्लास की वैल्यू को। यहाँ इसको हम करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ हम इसको करेंगे पेस्ट, और फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिंगल स्लैश और फिर लिखेंगे ए। अब लिखना देखना ये है कि इस div टैग के अंदर कितने एंकर लिंक टैग आ रहे हैं। तो यहाँ आ रहे हैं 2 एंकर लिंक टैग। हम फर्स्ट वाले पे फोकस कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ए ऑफ 1। तो ए ऑफ 1 हम कैसे लिखते हैं, ए फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 1, उसके बाद डालेंगे सिंगल स्लैश और लिखेंगे हमारी आई एम जी। ओके, तो यहाँ लिख देंगे हम आई एम जी। सो अभी हम इसका यूज़ करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने से या अगेन इट इज़ लोकेटिंग आर एलिमेंट, बट प्रॉब्लम यह है कि अगेन सेम थी कि ये 12 एलिमेंट्स को लोकेट कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये div टैग को साइड में रखना पड़ेगा और div टैग के बाद हमें जाना पड़ेगा इसके ऊपर वाले टैग पे। ओके, सो ये div टैग बंद किया और हम जाएंगे। तो ये जो li है, लिस्ट है, ये भी बहुत सारी लिस्ट है यहाँ पे, तो और इसकी जो क्लास प्रॉपर्टी है ये बहुत बड़ी है। तो हम इसको अलग हटाते हैं और फोकस करते हैं इस यूएल पे, अनऑर्डर्ड लिस्ट पे, और इसकी हेल्प से हम एक यूनिक एक्सपाथ निकालने की कोशिश करते हैं। सो हम यहाँ पर आएंगे नीचे और लिखेंगे डबल स्लैश यूएल एंड देन @ क्लास इक्वल्स टू दो सिंगल कोट, और फिर यहाँ पर हमने लिखा, इसको हमने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ किया पेस्ट, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे li। तो यहाँ पर जिस li पे हम फोकस कर रहे हैं वो है फर्स्ट li, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी li हैं ul के अंदर। तो हम को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा हम किस li के ऊपर फोकस करें। तो हम यहाँ लिखेंगे li ऑफ 1। देन li के अंदर क्या आ रहा है, li के अंदर आ रहा है div। ओके, तो हम यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 2 div टैग हैं, हम फोकस कर रहे हैं फर्स्ट div टैग पे। तो हम फर्स्ट वाले हम मेंशन करेंगे वहाँ पर div ऑफ 1, div ऑफ 1, एंड फिर हम स्लैश लगाएंगे और उसके बाद इसको हम सीधे कॉपी कर देंगे a ऑफ 1 देन img, क्योंकि div के अंदर a टैग आ रहा है और a के अंदर img आ रहा है, और a भी हमारा फर्स्ट वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2 एंकर लिंक टैग है। फर्स्ट वाले पे हम फोकस। सो हम एक काम करेंगे, हम इसको करेंगे कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे इसको, हम इसको करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमने देखा कि ये हमारा 1 ऑफ 1 एलिमेंट आ रहा है। अभी इस तरीके से हम एक यूनिक एक्सपाथ निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब अगर हमें सेकंड एग्जांपल देखना है तो हम वापस जाते हैं अपने ब्लॉग पे, और इसी ब्लॉग पे हमने इससे रिलेटेड ये तीनों एक्सपाथ यहाँ पर लिखे हुए हैं पहले से ही। आप इसको चाहो तो कंपेयर कर भी सकते हो। ओके, तो कंपेयर करने पर समझ में ये आएगा, फर्स्ट वाला यूनिक एक्सपाथ नहीं है तो हमने लिखा है कि दिस इज़ नॉट अ यूनिक एक्सपाथ। सेकेंड वाला भी नहीं है तो लिखा है दिस इज़ नॉट अ यूनिक एक्सपाथ, और थर्ड वाला भी नहीं है तो थर्ड वाला है तो उसमें हमने लिखा है दिस इज़ यूनिक एक्सपाथ एंड इट इज़ पॉइंटिंग ओनली द टारगेट एलिमेंट। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम हमारी डेमो ई कॉमर्स वेबसाइट के PDP प्रोडक्ट डिटेल्स पेज पे जाते हैं और वहाँ पर हम किसी भी एलिमेंट का यूनिक एक्सपाथ निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम डिस्क्रिप्शन टैब में जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि कुछ क्वालिटीज़ प्रोडक्ट की डिस्प्ले की हुई हैं। तो ये है हमारा PDP प्रोडक्ट डिटेल्स पेज। इस प्रोडक्ट डिटेल्स पेज का ये है हमारा डिस्क्रिप्शन टैब, और इस डिस्क्रिप्शन टैब में हमें कुछ क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं। ओके, अब सपोज़ इसको अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं तो इंस्पेक्ट करने पर हमें क्या मिलता है कि ये दिस इज़ अ लिस्ट। ओके, और इस लिस्ट की प्रॉपर्टी ये है, लिस्ट का टैग होता है li और उसकी प्रॉपर्टी ये है क्लास। तो हम एक काम करते हैं, हम इसके लिए एक्सपाथ लिखते हैं और ट्राई टू फाइंड आउट करते हैं कि ये यूनिक एक्सपाथ है या नहीं। सो अभी हम एक काम करेंगे,
इसको लिख देंगे ऐसे, डबल स्लैश एल आई, देन स्क्वायर ब्रैकेट एट द रेट क्लास इज इक्वल्स टू दो सिंगल कोट्स एंड देन डिटेल्स हाइफन लिस्ट, कॉपी और कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाल देंगे इसको पेस्ट, और फिर हम यहाँ पर कर देंगे इसको कॉपी और यहाँ पर कंट्रोल F और करेंगे यहाँ पर पेस्ट। सो हाँ, ये इसको हाईलाइट तो कर रहा है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर फिर से वही है कि 1 of 8 यूनिक एक्सपाथ हमें नहीं मिल रहा है। तो अगर हमें यूनिक एक्सपाथ नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका कोई नियर बाय एलिमेंट जो कि यहाँ ऊपर आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसका उसका एक्सपाथ निकालना पड़ेगा। उसके एक्सपाथ की हेल्प से हम इस लिस्ट में किसी भी एलिमेंट का एक्सपाथ निकाल सकते हैं, किसी भी एक क्वालिटी का एक्सपाथ निकाल सकते हैं। सो एक काम करते हैं, इसके ऊपर जो एलिमेंट है वो है यूएल क्लास, तो हम इसका एक्सपाथ निकालते हैं पहले। सो सेम चीज़, डबल स्लैश यूएल स्क्वायर ब्रैकेट देन एट द रेट क्लास इक्वल्स टू दो सिंगल कोड्स, और यहाँ पर है प्रॉड लिस्ट, सो PROD हाइफन लिस्ट, एंड उसके बाद इसको हम करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद ये देखें, हाँ ये यूनिक एक्सपाथ है। और अगर हम यहाँ पर लिख दें स्लैश LI, तो अब फिर से ये प्रॉब्लम है कि ये LI को फोकस तो कर रहा है पर अगेन यूनिक एलिमेंट्स नहीं है। तो अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर लिस्ट के बारे में पता करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं LI ऑफ 1 या फिर LI ऑफ 2, तो ये सेकेंड क्वालिटी पे जाएगा, या फिर LI ऑफ 3। इस तरीके से हमें यूनिक एक्सपाथ मिलता है किसी भी एलिमेंट का। जब भी हमें इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसकी कोई एट्रीब्यूट नहीं है, या ऐसा एलिमेंट का कोई यूनिक एक्सपाथ नहीं मिल रहा है उसके एट्रीब्यूट्स की हेल्प से, तो हम इस टेक्निक का यूज़ करके यूनिक एक्सपाथ निकाल सकते हैं। हाँ, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस।